हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चंस लेकर आएंगे ये कॉलिजन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D, ये दोनों का मिक्स सवाल है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। कॉलिजन का कंसेप्ट लगने वाला है एंड काइनेमेटिक्स 2D का कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। कि ए स्मॉल बॉल फ्रॉम हाइट h, है ना, फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन एज सोन, एज्यूम ऑल कॉलिजन्स टू बी इलास्टिक, फाइंड रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव रेंजेस अलोंग इंक्लाइन R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पर h हाइट से एक बॉल को गिराया जा रहा है और कंसेक्यूटिव यहाँ पर एक कॉलिजन हो रहा है ना, एक कॉलिजन, फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और फिर यहाँ पर एक कॉलिजन, यहाँ फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये कंटिन्यूसली इस तरह से करते जा रहा है। तो रेंज का रेशियो निकालना है। इसका रेंज अगर मैं बोलूँ कि R1 और इसका रेंज अगर बोलूँ R2 और इसका रेंज अगर मैं बोलूँ R3, ये सबका मेरे को रेशियो निकालने का है। तो सबसे पहले वेलोसिटी मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, कि अगर h हाइट से ये आ रहा है मेरा, यहाँ पर टकरा रहा है, तो वेलोसिटी कितने से वेलोसिटी से टकराएगा ये हमारा, है ना, u, जो कि u हमारा क्या होने वाला है, √2gh। h हाइट से अगर ड्रॉप करते तो मेरा वेलोसिटी क्या होता है, u = √2gh। अब मेरे को ना इस डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो इसके अलोंग है ये हमारा क्या होने वाला है, इसको मैं बोलूँगा x डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा क्या डायरेक्शन होगा, y डायरेक्शन होगा। मेरे को इससे मतलब है। तो इस डायरेक्शन में सबका वेलोसिटी हम पहले मार्क करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो इसके कंपोनेंट अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, है ना, इसके कंपोनेंट अगर ये हमारा थीटा है, ओके, तो ये, और एक कंपोनेंट हमारा ये होने वाला है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी पोर्शन क्या होने वाला है, थीटा। तो ये जो हो जाएगा मेरा u cos थीटा, ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। सही है, ओके, ठीक है। तो यहां से अब ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर टकराने के बाद मेरी वेलोसिटी क्या होने वाले, टकराने के बाद जो वेलोसिटी होने वाली है यहाँ पर देखिए, टकराने, जब से कि यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि कॉलिजन कैसा है मेरा यहाँ पर, इलास्टिक। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो अगर हम इसको u से स्ट्राइक किए हैं तो वापस जब आएगा तो वो u से ही आपका आएगा। ये कब होता है, इलास्टिक, जिसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। इसमें e की वैल्यू 1 होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूं कि अगर ये दीवार है ना, अगर ये u से गया है तो वापस कितना से आएगा, EU। E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, वो कॉलिजन कैसा है वो यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर जो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कॉलिजन के बाद इसी के अलोंग हमारा वेलोसिटी चेंज होने वाला है, और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये जो कंपोनेंट है ये रिमेन अनचेंज्ड। कॉलिजन के बाद क्या होता है कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है उसी के अलोंग मेरा चेंज होने वाला है वेलोसिटी। तो अगर ये u cos थीटा से टकराया तो वापस कितने से ये जाएगा, ये वापस कितने से जाएगा मेरा, वापस मेरा ये जाएगा e की वैल्यू जो 1 है, u cos थीटा से ही मेरा जाएगा, है ना। अब उसके बाद फिर से अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ, है ना, यहाँ पर मार्क करूँ मैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला जरा देखो कि यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है, मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेशन लग रहा है। यहाँ पर देखो कि ये y डायरेक्शन में मेरा एक्सेशन क्या लग रहा है, मेरा g। तो इसके भी दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस। तो g ये तो हमारा क्या है, थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, g cos थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा मेरा, g sin थीटा। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये भी तो मेरा चेंज होने वाला है, क्योंकि x में मेरा एक्सेशन लग रहा है। तो मुझे ये नहीं पता, इसको मैं इसको फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन में लिख देता हूँ। लेकिन अब ये कंपोनेंट जो है ये मुझे पता है, ये भी हमारा भी क्या होने वाला है, u cos थीटा ही होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि देखो u cos थीटा से ये ऊपर गया, जब ये वापस आएगा तो u cos थीटा से ही आएगा, क्योंकि नो एनर्जी लॉस, यहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कॉलिजन भी यहाँ पर एक तो इलास्टिक है, एयर वगैरह नहीं है, तो जितना से अगर हम फेंकते हैं तो उतना ही से मेरे पास वापस आता है।
तो ये u cos थीटा, ये यहाँ पर देखो u cos थीटा से ऊपर गया, ठीक है ना, तो u cos थीटा से यहाँ पर ये आपका नीचे भी जाएगा, यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, u cos थीटा ही रहने वाला है। और फिर टकराने के बाद चूंकि कॉलिजन इलास्टिक है तो फिर से ये u cos थीटा ही रहेगा। फिर से ये u cos थीटा ऊपर गया और फिर ये जब नीचे आएगा तो u cos थीटा से ही नीचे आएगा, और जब ये फिर टकराएगा तो ये कितने से टकरा के ऊपर जाएगा, u cos थीटा से ही टकरा करके आएगा। अब रही बात, हम लोग तो ये निकाल लिए, बट रही बात ये x डायरेक्शन में, ये मुझे नहीं पता, अगर ये निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इसके लिए पहले ध्यान देते हैं हम यहाँ पर। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि सब में ऑल प्रोजेक्टाइल, इन ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन y कंपोनेंट मेरा सेम है। देयर इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम। सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में y कंपोनेंट सेम है। तो टाइम ऑफ पीरियड का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है, 2uy अपॉन जो एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो अब सबका, अब एक्सेलरेशन तो y डायरेक्शन में कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 2u cos थीटा, और एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में है वो क्या है, g क्या है, ये हमारा y डायरेक्शन g cos थीटा। तो ये क्या आ रहा है मेरा 2u अपॉन g। तो सारे प्रोजेक्टाइल के लिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, चूंकि सारे प्रोजेक्टाइल के uy भी सेम है u cos थीटा, और ay भी मेरा सेम है। तो एक चीज़ मुझे पता चल गया यहाँ से कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो मेरा यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे तो Vx निकालेंगे, अगर Vx निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, देखते हैं अभी आगे। तो Vx निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, चूंकि सिंस एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लगा सकता हूँ, मुझे पता है कि जो ax होता है मैं उसको लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी dvx अपॉन में dt। तो क्या मैं इसको ऐसे फर्दर लिख सकता हूँ dvx और ax इंटू dt, और चूंकि एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, जो कि x डायरेक्शन में मेरा कितना लग रहा है, x डायरेक्शन ये g साइन थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा v इन द x डायरेक्शन, और dt को इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा आएगा g साइन थीटा इंटू टी, तो g साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा क्या आ जाएगा 2u अपॉन g। तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है 2u साइन थीटा। मतलब ये क्या है मैं बताता हूँ, ये शॉर्टकट एक तरीका है। तो मैं Vx, मेरे को यहाँ पर Vx निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी, हर एक प्रोजेक्टाइल का फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन मेरे को निकालना है। मैंने चेंज निकाल लिया कि x डायरेक्शन में चेंज कितना हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, है ना, यहाँ पर अब देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो ये मेरा एक प्रोजेक्टाइल हो रहा था, इस तरह से जो मेरा प्रोजेक्टाइल हो रहा है, इस तरह से जो प्रोजेक्टाइल मेरा हो रहा है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि सर ये हमारा क्या है u cos थीटा, ये हमारा क्या है u cos थीटा, ये हमारा क्या है u cos थीटा, सारे हमारे ये सब, ये y डायरेक्शन वाला क्या है u cos थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो u cos थीटा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था u साइन थीटा, u साइन थीटा। ओके, अब यहां से यहां मुझे ये निकालने का है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो चेंज x डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ है, तो ये हमारा यही क्या है, चेंज है, डेल्टा vx, चेंज इन द x डायरेक्शन। तो पहले u साइन थीटा था, अब 2u साइन थीटा का चेंज हुआ, तो अब कितना हो जाएगा, ये 3u साइन थीटा, और फिर से 2u साइन थीटा का चेंज हुआ, मतलब फिर से यहां पर क्या वेलोसिटी मिल गई है मेरा 5u साइन थीटा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 7u साइन थीटा। अब ये क्यों निकाले हैं अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमको रेंज निकालना है। तो अगर मेरे को रेंज है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं डायरेक्ट एक चीज़ लगा सकता हूँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, कि हम एवरेज वेलोसिटी निकाल के एक्स डायरेक्शन उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज मेरा निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर सेम हम लोग करें, जैसे R1 अगर हमको निकालने का है रेंज, तो
ये रहा मेरा R1 है ना। तो इसमें कितना एवरेज वेलोसिटी है मेरा, यहाँ पर u sin थीटा और यहाँ पर 3u sin थीटा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग सर, ux प्लस में vx डिवाइड बाई में 2 इंटू में टाइम पीरियड, ये हम लोग निकालते हैं। तो पहले वाला का जरा चेक करते हैं, तो रेंज 1 कितना हो जाएगा मेरा, ux कितना है u sin थीटा एंड vx कितना है 3u sin थीटा डिवाइड में 2, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है। चलो तो 3 + 1 4/2 में ये आ जाएगा 2u sin थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली अगर मैं रेंज दूसरे रेंज की बात करूं तो इसमें भी मैं लगाऊंगा डेल्टा vx इंटू टाइम पीरियड। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फिर से लगाओ ux प्लस vx/2 और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम देख सकते हैं ये हमारा रेंज 2 है, ये हमारा क्या है रेंज 2 है। तो इसमें हमारा क्या है 3u sin थीटा प्लस में 5u sin थीटा डिवाइड में 2 इंटू में t, तो ये हमारा आ जाएगा 4u sin थीटा। उसी सिमिलरली अगर R3 में बात करूं तो फिर से आप देख सकते हैं ये मेरा R3 है। तो एवरेज वेलोसिटी 5 + 7 12 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा 6u sin थीटा t। तो आप देख रहे हैं जो रेंज है, पहले रेंज मेरा कितना R1 = R2 = R3, हम देख रहे हैं कि ये किस रेशियो में 2u sin थीटा 4u sin थीटा एंड 6u sin थीटा, यानी कि 2:4:6, यानी कि ये 1:2:3 के रेशियो में ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है क्या है। ओके, तो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।